देखिए, भारत सरकार जो फैसला लेती है वो ऐसे तो नहीं कि हवा में तीर मार दिया। अगर ये जाति जनगणना होती है तो मैं ऐसा समझता हूँ कि सनातन के प्रति तो होगी, मुसलमानों की भी जाति जनगणना होनी चाहिए। अगर मोदी जी ने किसी आधार पर कहा है कि जाति जनगणना होगी तो बिल्कुल नहीं चाहिए, और इसका विपक्ष जो है इसका स्वागत भी कर रहा है। और जाति जनगणना जो होनी है इसके पीछे एक बहुत बड़ा मैं कहता ना, बहुत 70 सालों से हम लोग को जातियों में पहले कहते हैं डिवाइड एंड रूल करके अंग्रेजों ने फूट डाला, आंदोलन करा, कांग्रेसियों ने यही करा, जातियों में तोड़ा बांटा। अब इन्होंने सबसे पहले तुष्टिकरण पहाड़ बोया, राहुल गांधी जी एक ही नारा जाति जनगणना होनी चाहिए। अब होनी चाहिए तो होएगी ही। अब अगर मोदी जी ने बात को कहा है तो कुछ सोच समझ के कहा, क्योंकि वो हर धर्म का सम्मान करने के साथ साथ सभी पिछले वर्गों को, ओबीसी के देखो हमारे राष्ट्रपति मुर्मू जी बैठी हुए हैं, और हमारे जो राजकुमार आपके कोविंद जी हैं वो भी उसमें आते थे। मतलब हमारे धर्म के अंदर, सनातन के अंदर जाति जनगणना इनके लिए महत्वपूर्ण होगी, लेकिन हमारे लिए तो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका अभ्यास के तहत ही कार्य होता है। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। एक तरफ जहां पहलगांव में हमला होता है, पूरे देश के अंदर प्रतिशोध की भावना होती है। कहीं ना कहीं लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द जहां से आतंकवाद पनपता है उस आतंकिस्तान को ख़त्म किया जाए। पर कहीं ना कहीं मीटिंग होती है भारत के अंदर, टॉप लीडरशिप बैठते हैं, बैठक करते हैं और उसके बाद एक फैसले पे आते हैं जो कि होता है जातिगत जनगणना का। इसको लेकर विपक्ष भी भारत सरकार की पहली बार सराहना कर रहा है। वो कह रहा है कि हमारे दबाव में सरकार ने निर्णय लिया है और कहीं ना कहीं देश के लिए बेहतरीन साबित होने वाला है। पर जहां एक तरफ कश्मीर के अंदर धर्म पूछकर 26-27 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, कि अब लगता है जाति को जोड़कर कहीं ना कहीं उसमें देश में विभाजन करने की एक तरीके से पहल की जा रही। जनता से राय लेंगे। सर, पहले धर्म पूछकर कश्मीर में मारा गया, उसके मीटिंग के अंदर कहीं ना कहीं जातिगत जनगणना निकल कर आती है। किस तरीके से देख रहे हैं इस फैसले को भारत सरकार के? देखिए, भारत सरकार जो फैसला लेती है वो ऐसे तो नहीं कि हवा में तीर मार दिया। कोई फैसला होता है उसके ऊपर कोई बेस लेवल होता है, कुछ तैयार होता है, कुछ ग्राफ होता है नीचे से, वो देखना ज़रूरी है। क्योंकि अभी 2-3 मुद्दे एक साथ हैं। एक तो ये पहलगाम का तो हो ही गया है, इस पर तो बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस के हिसाब से पूरा ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है वहाँ पे। कश्मीर जो भी वहाँ के आतंकवादी हैं उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई होनी चाहिए वो होगी, ऐसा हमें विश्वास है। अब दूसरी तरफ देखते हैं, बिहार का इलेक्शन आ रहा है। अब बिहार के इलेक्शन को की वजह से एक वर्ग है जिनने वक्फ बोर्ड को के खिलाफ वोट दिया है मुसलमान ने, जिसमें पसमानदा मुसलमान है, और एक वो बोर्ड है जो कहता है हम वक्फ बोर्ड के खिलाफ सड़कों पे उतरेंगे, सब मुसलमान आ जाओ, नीचे आ जाओ, ये आ जाओ। तो ये दो वर्ग, जो अलग अलग धड़े हैं एक ही समुदाय में, इनको कहीं ना कहीं साधने की कोशिश पिछले वो करते आए हैं विपक्षी दल। अब क्योंकि मोदी जी ने पसमानदा मुसलमानों के ऊपर पूरी तरह हाथ रखा है, वो कहते हैं गरीब तबके के, पिछले वर्ग के जो भी मुसलमान हैं उनके लिए कुछ होना चाहिए। अगर ये जाति जनगणना होती है तो मैं समझता हूँ कि सनातन के प्रति तो होगी, मुसलमानों की भी जाति जनगणना होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि जाति जनगणना जब होगी मुसलमानों की भी तो पता चलेगा उसमें कितने, मतलब जितने भी आप 1947 से अब तक जितने मुसलमान हैं जो गरीब तबके के हैं, पिछड़े वर्ग के हैं, उन लोगों के लिए क्या किया आज से पिछली सरकारों ने, तो उनके खिलाफ भी जाति जनगणना होनी चाहिए। अगर मोदी जी ने किसी आधार पर कहा है कि जाति जनगणना होगी तो बिल्कुल नहीं चाहिए, और इसका विपक्ष जो है इसका स्वागत भी कर रहा है। अब देखने वाली बात कुछ समय बाद आगे पता चले कि जाति जनगणना से फ़ायदा जो पहुंचता है जिस वर्ग को, जिस समुदाय, जिन लोगों को, जो भी जातियों में चाहते थे, अब उसमें देखो दूध का दूध पानी का पानी निकल कर आएगा कि कांग्रेस पार्टी जाति जनगणना के पीछे भी इनकी मंशा क्या थी। नहीं, पर प्रश्न तो ये उठ के आता है कि जो बीजेपी सीधे तौर पर जातिगत जनगणना का नाम तक नहीं लेती थी, तो क्या ये फैसला लेना महज एक राजनीतिक मजबूरी है क्योंकि बिहार चुनाव आ रहा है जिसका जिक्र आपने भी किया, या फिर कोई सच में ऐसा प्लान है देश की तरक्की के लिए, गरीब लोगों के लिए, जातियों में? क्योंकि आर्थिक रूप भी तो हो सकता है आरक्षण का, जातिगत क्यों? मैं वही तो कह रहा हूँ, आर्थिक रूप भी है और जाति जनगणना जो होनी है इसके पीछे एक बहुत बड़ा मैं कहता ना, बहुत 70 सालों से हम लोग को जातियों में पहले कहते हैं डिवाइड एंड रूल करके अंग्रेजों ने फूट डाला, आंदोलन करा, कांग्रेसियों ने यही करा, जातियों में तोड़ा बांटा। अब इन्होंने सबसे पहले तुष्टिकरण पहाड़ बोया, अब इन्होंने जातियों में, राहुल गांधी जी एक ही नारा जाति जनगणना होनी चाहिए। अब होनी चाहिए तो होएगी ही। अब होनी ही चाहिए। अगर मोदी जी ने बात को कहा है तो कुछ सोच समझ के कहा, क्योंकि वो हर धर्म का सम्मान करने के साथ साथ सभी पिछले वर्गों को, ओबीसी के देखो हमारे राष्ट्रपति मुर्मू जी बैठी हुए हैं, और हमारे जो राजकुमार आपके कोविंद जी हैं वो भी उसमें आते थे। मतलब हमारे धर्म के अंदर, सनातन के अंदर जाति जनगणना इनके लिए महत्वपूर्ण होगी, लेकिन हमारे लिए तो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका अभ्यास के तहत ही कार्य होता है, ऐसा मेरे को मानना है बीजेपी सरकार में। अब बीजेपी ने अगर कहा है कि हाँ ठीक है, आप इतने साल से कह रहे हो तो ठीक है, अब हो ही जाए जाति जनगणना, उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी निकल के आएगा। ये राहुल गांधी की, इन सारे इंडी गठबंधनों की सोच क्या थी? अब जनगणना तो हो जाएगी, चलिए कर देते हैं, मैं मानता हूँ। अब क्या हुई है ये तो आगे, क्योंकि अभी रिसेंटली कल ही बयान आया, अभी तो मैं भी इस बारे में नहीं कह सकता उनके मन में, उनके मन में क्या चल रहा होगा, मगर हाँ काम जो होगा वो राष्ट्रीय हित में होगा, देश हित में होगा, सब धर्मों के प्रति सम्मानित होगा, ऐसा मेरा मानना है।
आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।